प्रयागराज में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आपको बताते चले कि यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। 55 लाख से ज्यादा लोग सुबह से ही अब तक स्नान कर चुके हैं। महाशिवरात्रि के साथ ही आज इस महापर्व का समापन हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा मेला जिसमें हिस्सेदारी के लिए दूर दूर से देश का कोई भी कोना ऐसा नहीं छूटा है जहाँ के श्रद्धालु यहाँ पर नहीं पहुंचे हो। फिलहाल फूलों की बारिश किस तरह से की जा रही है, हेलीकॉप्टर के जरिए तस्वीरें आप तक पहुंचा देते हैं। नीचे भारी तादाद में श्रद्धालुओं की मौजूदगी है और ऊपर से लगातार हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहे हैं और गुलाब की पंखुड़ियां जो हेलीकॉप्टर के भीतर है वो श्रद्धालुओं पर बरसाई जा रही हैं। संगम नोज का ये पूरा का पूरा हिस्सा है, आप देखेंगे, और जहां तक नजर डालिए वहां तक सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु इस वक्त आपको दिखाई देंगे। आपको बताते चले सुबह 6 बजे तक 41 लाख लोगों ने स्नान किया और अब तक की जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है 55 लाख से ज्यादा लोग अब तक स्नान ध्यान कर चुके हैं। जरा दूर की तस्वीरें दिखाइए, संगम नोज का वो इलाका जहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और वहां पर पैर रखने तक की जगह इस समय नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन के भी पुख्ता इंतजामात हैं, लेकिन स्वयं आत्म अनुशासन के साथ ही लोग आगे की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो एक हिस्से में नहीं मौजूद रहें। महाकुंभ का आज आखिरी दिन है और आपको बताते चले पिछले 44 दिनों से 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक डुबकी लगा ली है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है। महाशिवरात्रि पर्व स्थान के साथ ही 45 दिनों से ये जो महाकुंभ का आयोजन था आज उसका समापन हो जाएगा। आज शिवरात्रि पर माना जा रहा है 2 से 3 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पवित्र स्थान में पवित्र नदी में डुबकी लगाएंगे और जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, भारी तादाद में लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है। कुल मिलाकर अद्भुत ये दृश्य है, अविस्मरणीय ये पल है, अलौकिक विहंगम ये नजारा है जिसको आत्मसात करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पूरे के पूरे अगर संगम क्षेत्र की बात करें, लगातार कल से आप तक तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि पहले की तुलना में मौजूदा वक्त में सीख लेते हुए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह जो बैरिकेडिंग की गई थी वो तमाम बैरिकेडिंग अब हटा दी गई है। लोग खुद ही से आते हैं, खुद ही से जाते हैं। एक अनुशासन के तहत लोगों ने खुद ये तय करके रखा है कि जैसी की स्थिति भगदड़ के दौरान हम सबने 28-29 तारीख को देखी थी वैसी दोबारा स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं होने पाए। 13 जनवरी जब पौष पूर्णिमा थी उस दिन से शुरुआत हुई थी और आज 26 फरवरी जब महाशिवरात्रि का भगवान भोलेनाथ का ये दिन है तब आज इसका समापन होगा। एक बार फिर से पीछे की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर बताते चले कि श्रद्धालु लगातार अपने हाथ हिलाकर एबीपी न्यूज के दर्शकों तक अपनी बातें भी यहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं। हर हर गंगे और हर हर भोले के नारे यहाँ पर लग रहे हैं दूर तक। एक बार फिर से जरा पीछे की तस्वीरें आप दिखाइए, पीछे की तस्वीरें आप देखेंगे तो ये अपने आप में बेहद विहंगम दृश्य जिसको आत्मसात करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको बताते चले सदियों से इसी तरह का नजारा लगातार यहाँ पर हम सब ने देखा, लेकिन ये महाकुंभ इस बार इसलिए अलग रहा है क्योंकि कई सारे विश्व रिकॉर्ड इस बार के महाकुंभ में बने हैं। आपको बताते चले कि कई बार हम सब ने देखा कि स्वतंत्र भारत के पहले का महाकुंभ, उसके बाद का महाकुंभ, 2013 में 13 करोड़ श्रद्धालुओं का महाकुंभ, लेकिन इस बार 65 करोड़ श्रद्धालुओं का ये जो महाकुंभ है 193 देशों की आबादी भी इतनी नहीं है जितनी की महाकुंभ में लोग बीते 44-45 दिनों में डुबकी लगा चुके हैं। हेलीकॉप्टर्स लगातार यहाँ पर चक्कर लगाते हुए आसमान की तरफ फूल लेकर आया जाता है, श्रद्धालुओं पर बरसाया जाता है और उसके बाद फिर लोग वापस अपने अपने गंतव्य की ओर मुड़ते हुए चले जा रहे हैं। अच्छी बात यह है, अगर आप देखेंगे लोगों की तस्वीर दिखा दीजिए भाई, वो चाहते हैं कि उनकी तस्वीरें हम दिखाएं हाथ हिलाकर। सारे लोग कैमरे का हिस्सा बनना चाहते हैं। आप दिखाइए मनीष, इधर दाहिनी तरफ भी बड़े सारे लोग हैं जो अपनी बात हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हर हर महादेव के नारे यहाँ पर लग रहे हैं और लोगों में बड़ा अलग तरह का जोश इस समय देखने को मिल रहा है। सर्दी भी पहले के मुकाबले जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी तो थोड़ी ठंड थी, लेकिन फिलहाल सर्दी छट गई है। यहाँ पर धूप इस वक्त हम महसूस कर पा रहे हैं और ये विहंगम दृश्य, ये विहंगम नज़ारा, लेकिन अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे कई सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास आपको लेकर चलेंगे। आज भोलेनाथ का दिन है और इसी वजह से आज के इस दिन में कोई भी हिस्सा अगर हम देख लें तो हर जगह पर आपको बताते चले भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। लोग दूर दूर से आए हुए हैं और लोग इन तस्वीरों को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। हमारे साथ अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं।
शिवांक संगम घाट से श्रद्धालुओं का समंदर किस तरह से उमड़ा हुआ है, पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। शिवांक हमारे साथ संगम घाट से मौजूद हैं, विवेक राय मेला क्षेत्र से मौजूद हैं, मोहम्मद मोइन संगम नोस से मौजूद हैं और साथ ही वाराणसी से अंकित गुप्ता मौजूद है। वाराणसी में भी इस समय गजब की भीड़ देखने को मिल रही है और वहां पर भी चाहे श्रद्धालु हो, साधु सन्यासी हो, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। काशी विश्वनाथ के वो सभी दर्शन कर लेना चाहते हैं और आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ का, मां गंगा का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। सबसे पहले मोहम्मद मोइन आपका रुख करते हुए 45 दिनों के इस महाआयोजन का आज समापन हो जाएगा। 193 देशों के बराबर या 193 देशों की आबादी भी उतनी नहीं है जितने कि संगम के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने आकर स्नान ध्यान कर लिया है बीते 45 दिनों में। अभी आपकी जहां पर मौजूदगी है, कितना विहंगम दृश्य है, किस तरह की अलौकिक छटा इस समय प्रयागराज की नगरी में देखने को मिल रही है, मोइन? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में आज अंतिम स्नान पर्व है। आज एक तरफ जहां आनंद और उल्लास का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ जो समापन की भावुकता है वो भी देखने को मिल रही है। 45 दिनों से यानी 1.5 महीने से ये महाकुंभ चल रहा था, आज अंतिम दिन है और आज अंतिम दिन जो अमृत रूपी गंगा है, जो अमृत रूपी त्रिवेणी का जल है, उस जल में आस्था को डुबकी लगाकर पुण्य कमाने की होड़ मची हुई है। और संगम वाले जो भी रास्ते हैं, जो संगम का घाट है, वो लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ से पटा पड़ा है। हमारे साथ तमाम श्रद्धालु हैं, उनसे बात भी करेंगे। एक बार आपको जो है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। भीड़ इस तरह है श्रद्धालुओं की कि तिल रखने की जगह नहीं है और जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार संगम कोस की तरफ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।